नमस्कार, विनर्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी हम लोग मिर्ज़ापुर से अपने आवास पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर हम लोग वापस जा रहे हैं दर्शन करके। और ये नेशनल हाईवे है आपका मिर्ज़ापुर टू वाराणसी, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस नेशनल हाईवे को बनाए गए हैं। साथियों, जब से मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई है तब से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कार्य हुआ है। ये वही रोड है जिस रोड पर एक समय था कि जब हम लोग पहले चला करते थे, काफ़ी गड्ढे हुआ करते थे और वाराणसी से मिर्ज़ापुर के बीच में जाने में बहुत टाइम लगता था। आज टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि आप देखिए कितनी तेज़ी से हम गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। ये मिर्ज़ापुर हाईवे पे टोल प्लाज़ा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का, और यहाँ पर फास्टैग भी लगा हुआ है। देखिए हम ट्रक के पीछे खड़े हैं और अभी हम लोग नेशनल हाईवे पे टोल प्लाज़ा पे हैं। ये सुविधा देख कर के बहुत अच्छा लगा। इस रोड पे बहुत दिनों के बाद मैं आया। यहाँ की सिस्टम, यहाँ का व्यवस्था देख कर के मेरा मन जो है वो बहुत प्रफुल्लित हुआ। और यहाँ का टोल प्लाज़ा जो है, फास्टैग की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। ये मैं आया और आते ही तुरंत टोल ने पेमेंट लिया ऑनलाइन फास्टैग के माध्यम से, और फिर मैं यहाँ से निकला। हम लोग विद फैमिली यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से रोड को तैयार किया गया है। चाहे हम राइट से लें, चाहे हम लेफ़्ट से लें, बेहतरीन तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है, रोड को तैयार किया गया है। साथियों, ये वही रोड है जिस पर एक समय था हम लोग जब चला करते थे। ये जो टोल प्लाज़ा है ये पुरुषोत्तमपुर में है, मिर्ज़ापुर वाले हाईवे पे कैलहट के पास में ये टोल प्लाज़ा है पुरुषोत्तमपुर में। ये वही रोड है जिस पर एक समय था कि जब हम कभी जाते थे मीटिंग लेने के लिए, तो इस रोड पर बाइक चलाते या कार चलाने में काफ़ी गड्ढे हुआ करते थे। और हम लोग उस समय ये सोचते थे कि काश ये रोड बन जाए तो मिर्ज़ापुर जाना या फिर सोनभद्र जाना आसान हो जाए। लेकिन साथियों, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से गाड़ी हमारे आगे बढ़ रही है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि गवर्नमेंट कितना खर्च की हुई है। और साथियों, जब ऐसे रोड पर जब हम लोग चलते हैं ना, और उस स्थिति में जब टोल टैक्स लगता है, तो टोल टैक्स देने में भी अखरता नहीं है। और जब रोड ख़राब होते हैं और वहाँ पर अगर कोई टैक्स या कोई टोल प्लाज़ा पर पेमेंट मांगे, तो काफ़ी दर्द होता है कि सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है और ऊपर से टोल प्लाज़ा लग रहा है। साथियों, इस टोल प्लाज़ा पे एक तरफ का चार्ज आई थिंक 150 के आसपास की है कार की। लेकिन एक बार भी मन में ये भाव नहीं आया कि ज़्यादा है या कम है, क्योंकि रोड शानदार है। फैमिली हम लोगों के साथ में हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए, और विंध्याचल से दर्शन करके आते समय ये वीडियो मैं आपके सामने शूट कर पा रहा हूँ। और फैमिली भी पूरी तरीके से रिलैक्स मोड में है, बच्चे भी पूरी तरीके से रिलैक्स मोड में हैं, क्योंकि रोड शानदार है, खूबसूरत है। ये आप देख रहे हैं कि ये हाईवे पे ब्रिज है, और ये ब्रिज के ऊपर से गाड़ी क्रॉस कर रही है। और ये मुझे लगता है कि नारायणपुर के आसपास का ब्रिज होगा। साथियों, आप रोड देख कर के अंदाज़ा लगाइए। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट नहीं किया है, या इस गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया है जो काम होना चाहिए। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप मिर्ज़ापुर से वाराणसी के जो नेशनल हाईवे बना हुआ है, उस नेशनल हाईवे पे आप आइए, या फिर मेरे इस वीडियो को आप देख लीजिए कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। ये जो रोड निकला है साथियों, ये गवर्नमेंट इस तरीके से इस रोड को निकाली है कि यहाँ के खेत किसानों को भी पता नहीं था कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस तरीके का रोड निकालेगी। बहुत अच्छे मुआवजे भी उन लोगों को मिले हैं, और आसपास के जो किसान हैं उनकी कनेक्टिविटी वाराणसी को लेकर के, मेट्रो सिटी को लेकर के बहुत अच्छी हो गई है, और फसल को शहरों में पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी अच्छी है,
और कितनी खूबसूरती से गाड़ी आगे बढ़ रही है। जब रोड सही नहीं होते हैं साथियों, तो अनजान रोड पर चलते समय मन में ये होता है कि कहीं गड्ढे बीच में ना आ जाए, लेकिन आप गाड़ी की स्पीड से भांप सकते हैं कि एक पल के लिए भी ये मन में भाव नहीं जा रहा है कि रोड खराब होगा। अभी हम लोग नारायणपुर के आसपास पहुंचे हुए हैं शायद। आप देखिए, ये हमारे सामने बोलेरो गाड़ी महिंद्रा की जा रही है। हमारी भी महिंद्रा की ही है, केयू भी, और वो भी फुल इंजॉयमेंट के साथ गाड़ी जा रही है। हमारी भी गाड़ी फुल इंजॉयमेंट के साथ है। और इस थ्री लेन सिक्स लेन के अलावा एक सर्विस लेन भी नीचे बना हुआ है। यानी कि जो गाड़ियाँ रेस्ट कर रहे हैं, जो ड्राइवर रेस्ट कर रहे हैं, अपने गाड़ियों को रेस्ट दिए हुए हैं, वो सर्विस लेन में अपने गाड़ी को उतार करके आराम से अपना रेस्ट ले सकते हैं, ढाबे पे खाने खा सकते हैं। और जो लंबी रूट की गाड़ियां हैं वो आराम से हाईवे पे चल सकते हैं। साथियों, पर्सनली हमसे कोई पूछे कि ये हाईवे आपको कैसा लगा, इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा, गवर्नमेंट अगर हमसे अगर पूछे, तो मैं कहूँगा कि ये हाईवे बहुत खूबसूरती से गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। और साथियों, जब आप वाराणसी से चलते हैं विंध्याचल दर्शन करने के लिए, तो आपको कहीं दाएं बाएं जाने की, मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बाईपास मोड़ वाराणसी से सीधे इस हाईवे को पकड़िए मिर्ज़ापुर के लिए, और ये हाईवे सीधे मिर्ज़ापुर के लिए जाती है। और वहाँ से फिर आपको मिर्ज़ापुर पहुँच के राइट टर्न लेनी है, सीधे वो विंध्याचल को गाड़ी वो रोड जाती है। तो देख सकते हैं कि ट्रेमेंडस लुक है और ट्रेमेंडस रोड की डिजाइनिंग है। गाड़ी फुल इंजॉयमेंट के साथ चल रही है और पैसेंजर सभी जितने हम लोग बैठे हैं सब आनंद ले रहे हैं। देखिए, लिखा भी हुआ है, माँ विंध्यवासिनी की नगरी में पधारने हेतु धन्यवाद। तो ये मिर्ज़ापुर बॉर्डर था। अब इधर से ये आपका वाराणसी बॉर्डर अब इधर स्टार्ट हो चुका है। गाड़ी 100 की स्पीड में आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। और आप डिज़ाइनिंग देखिए कि कितनी खूबसूरती से डिज़ाइनिंग की गई है इस नेशनल हाईवे की। और मैंने पहले भी कहा साथियों कि अगर ऐसे रोडों पर गाड़ी चलाने पर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स भी लगता है तो कोई टेंशन नहीं होता, देने में भी अच्छा लगता है क्योंकि गाड़ी अच्छी चल रही है। अभी हम लोग नेशनल हाईवे 19 NH19 के पास पहुंचने वाले हैं। NH19 दिल्ली टू कोलकाता के लिए जाती है वाया मुगलसराय होते हुए। और ये जो हाईवे पर हम लोग चल रहे हैं ये वाराणसी टू रीवा मध्य प्रदेश का ये नेशनल हाईवे है, मिर्ज़ापुर होते हुए ये जाती है। ये हाईवे देखिए साथियों, यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं टेंगरा मोड़, जिसको बोलते हैं बाईपास मोड़। अब ये ऊपर वाली जो हाईवे आप देख रहे हैं ये दिल्ली टू कोलकाता नेशनल हाईवे है NH19, जिसको पहले NH2 बोला जाता था। और ये अभी हम लोग देखिए रामनगर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये आगे से यू टर्न लेगा और यू टर्न ले करके ये मुड़ेगा नेशनल हाईवे 19 पे जा करके मुड़ेगा। देखिए ये हम लोग यू टर्न ले रहे हैं राइट, और ये सीधे वाला रास्ता चला जाएगा रामनगर होते हुए पड़ाव पे, लेकिन हम लोगों ने यू टर्न ले लिया। अब ये वापस NH19 जिसको NH2 बोला जाता था उसमें जा करके ये मिलेगा, जो कि मुगलसराय, चंदौली, कैमूर होते हुए, सासाराम, डेहरी होते हुए, धनबाद होते हुए, जो कि वेस्ट बंगाल को कोलकाता को जाती है। ये सर्विस लेन से नीचे से हम लोग जा रहे हैं और आगे हम लोग जा कर के ऊपर NH19 में मिल जाएंगे। NH19 को कवर कर लेंगे हम लोग। आप देखिए हम लोग नेशनल हाईवे 19 के करीब पहुंचने वाले हैं राइट हम लोग पहुंचने वाले हैं और यहाँ से हम सर्विस लेन को पार किए। ये ट्रक आप देख रहे हैं, ये सर्विस लेन को पार करके मेन लेन में जा रहा है और ये हम लोग आ गए NH19 जिसे पहले NH2 बोला जाता था,
नई दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 19 अब हम लोग यहाँ से चल दिए मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर, जहाँ हमारा आवास है। राइट, ये भी हाईवे बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये नेशनल हाईवे 19 है और वो नेशनल हाईवे वाराणसी टू मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा मध्य प्रदेश के लिए वो हाईवे था। ये NH-19 है, ये भी बहुत खूबसूरती से इसकी डिजाइनिंग की गई है, बट ये बहुत बिजी हाईवे है साथियों। ऐसा माना जाता है कि पूरे भारतवर्ष का सबसे व्यस्त हाईवे में से एक ये हाईवे है NH-19, जो उत्तर भारत को पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत से जोड़ता है। राइट, तो ये बहुत बिजी है, काफ़ी ट्रकें बसें इस पर चलती हैं और इस रोड पे बहुत सतर्क होकर चलना इम्पोर्टेंट है। गाड़ी फुल एंजॉयमेंट फैमिली कर रही है इस गाड़ी के अंदर। नैना जी हैं जो कि गीत संगीत बज रही है और खूब आनंद ले रहे हैं। बिट्टू है जो कि अभी सोई थी, जग गई है और गाने का आनंद लेते हुए गाड़ी आगे बढ़ रही है। अभी हम लोग रामनगर औद्योगिक एरिया, जिसे इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं रामनगर, उसको हम लोग पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बिजी रूट है। बहुत सारी गाड़ियां इस रूट पर निरंतर 24 घंटा चलती हैं साथियों। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया को क्रॉस करते हुए हम लोग सिंधी ताली रेलवे लाइन को क्रॉस, उस ब्रिज को, सिंधी ताली ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे अभी ब्रिज बन रहा है, कुछ काम लगे हुए हैं सर्विस के, इस वजह से थोड़ी यहाँ पे रुकावट आ रही है, इस वजह से थोड़ी जाम है। बट बहुत तेज़ी से इस रूट को डेवलप किया जा रहा है। अभी ये 6 लेन था, लेकिन अब इसको 8 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसीलिए काम तेज़ी से लगा हुआ है। आई थिंक 8 लेन या 10 लेन में इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ये ट्रैफिक ब्रिज बनने की वजह से है। ट्रैफिक से हम लोग बाहर निकल गए हैं। अब हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, डिस्ट्रिक्ट चंदौली के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस रोड की भी डिजाइनिंग बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये बहुत व्यस्त रूट है और ये रूट सीधे आपको बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल से ये रूट आपको जोड़ता है। और न सिर्फ पश्चिम बंगाल से, अपितु ये रूट आपको पश्चिम बंगाल से होते हुए, चिकन नेक से होते हुए, ये रूट सीधे डिब्रूगढ़ आसाम होते हुए नॉर्थ ईस्ट से ये रूट आपको जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा ये हाईवे है। इसे पहले GT रोड बोला जाता था, ग्रैंड ट्रक रोड। शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। GT रोड के नाम से ये मशहूर था और इसे नेशनल हाईवे 2 बोला जाता था। अभी वर्तमान में नेशनल हाईवे 19 इसका नाम है। भारत के व्यस्ततम रूटों में से सबसे ज़्यादा व्यस्ततम रूट है ये। आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग काफ़ी तेज़ी से गाड़ी में फुल एंजॉय कर रही हैं नैना जी। और ये विद्यालय है गुरुकुलम स्कूल और हम लोग तेज़ी से अपने मंजिल की ओर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की ओर बढ़ रहे हैं। फुल एंजॉयमेंट गाड़ी में बच्चे ले रहे हैं, मैडम ले रही हैं। राइट, गीत संगीत हो रही है। इसका भी आनंद एक अलग ही आनंद है साथियों। परमेश्वर करे आप सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद और बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, परमेश्वर का आशीर्वाद बना रहे जिनको आप मानते हैं, और आप सब अपने फैमिली के साथ ऐसे ही अच्छे टूरों पर, ट्रिप पर आगे जाते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरा ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप सभी जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं खूब बिजनेस में आगे बढ़ें और करियर में आगे बढ़ें।
भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे। देखिए हम लोग नेशनल हाईवे 2 पर चल रहे हैं, जिसे नेशनल हाईवे 19 कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि कितने सारे ट्रक, गैस के ट्रक, मिनरल्स ऑयल्स के ट्रक्स, पेट्रोलियम ट्रक्स, बहुत सारे मालवाहक चल रहे हैं। ये बहुत व्यस्त रूट है साथियों। और अब यहाँ से आगे हम लोग दीनदयाल नगर की ओर मुड़ेंगे। और साथियों यहाँ पर होटल ग्रीन पार्क है। होटल ग्रीन पार्क के थोड़ा सा आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की ओर जाने वाली ब्रिज है। उस ब्रिज से हम लोग बाएं मुड़ेंगे तो मुगल सराय मार्केट पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की ओर जाएंगे, और दाहिने अगर हम लोग मुड़ेंगे तो चकियाँ की तरफ जाएंगे। दाहिने मुड़ते ही 10 कदम पे रुद्रा गार्डन सिटी। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने, ये हमारा अपार्टमेंट है, रुद्रा गार्डन सिटी अपार्टमेंट। अब हम लोग आगे ब्रिज चौराहे से, ब्रिज के नीचे से चौराहे से हम लोग दाहिने मुड़ेंगे अपनी अपार्टमेंट की ओर, राइट। साथियों ये नेशनल हाईवे 2 है। देखिए हम लोग ब्रिज के नीचे आकर के हम लोग दाहिने मुड़ गए हैं। मैंने कहा था कि बाएं मुड़ेंगे तो मुगल सराय शहर की ओर, और दाहिने मुड़ेंगे तो हम लोग अपनी अपार्टमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। ये रोड सीधे चकियाँ नौगढ़ होते हुए अहरौरा और सोनभद्र को जाती है, लेकिन चूँकि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के ही अंतर्गत ये सब कुछ आता है, तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर मैक्सिमम हम लोगों को इस ब्रिज से दाहिने साइड में चकियाँ रोड पर जाना है। आप देख रहे होंगे कि हमारा अपार्टमेंट रुद्रा गार्डन सिटी आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। ये हमारा रेमा मोड़ है साथियों। ये रेमा गांव के लिए लेफ़्ट रोड जाती है, और यहाँ से हम सीधे जब आगे बढ़ते हैं गुधना मोड़ के पास पहले ये हमारा रुद्रा गार्डन सिटी अपार्टमेंट है, और ये हम लेफ़्ट मुड़ते हैं। चूँकि ये रोड भी 6 लेन में कन्वर्ट हो रहा है, तो बन रही है, बन जाएगा तो शानदार हो जाएगा। और ये हम आ गए हैं रुद्रा गार्डन सिटी अपार्टमेंट। ये हमारे गार्ड भाई लोग हैं जो कि गेट ओपन कर रहे हैं, और ये रहा हमारा रुद्रा अपार्टमेंट। अब हम अपने पार्किंग की ओर चलेंगे गाड़ी पार्क करने के लिए। ये हमारा 2 टावर तैयार है, तीसरा टावर कंपनी बना रही है, और ये भी काम बहुत तेज़ी से बना हुआ है। आगे क्लब हाउस बन रहा है हम साथियों के लिए, और हम लोग आ गए अपने अपार्टमेंट में। थैंक यू। जय आरसीएम, जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज। न्यूट्री चार्ज। हम लोग नंबर 1 करेंगे, हम लोग नंबर 1 करके रहेंगे। हमें बनना है नंबर 1, हमें बनना है नंबर 1। जय आरसीएम। जय आरसीएम। चलिए अब हम लोग आ गए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रुद्रा गार्डन सिटी अपने आवास पे, राइट। यस। चलिए जय आरसीएम। जय आरसीएम।